हेलो दोस्तों, मैं अमर कुमार। अभी 7वीं से 10वीं जेपीएससी के पुरस्कार वितरण समारोह समाप्त हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था और सफल अभ्यर्थियों की अपनी अपनी पोस्टिंग अब जारी की जाएगी। उसी में से एक सफल अभ्यर्थी आज हमारे साथ हैं, कुमार शिवेश्वर, झारखंड प्रोबेशन सर्विस से। इनकी रैंक 121 है। वीडियो क्रम में मैं प्रयास करूंगा उस समय को दिखाने का जब ये आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मान प्राप्त कर रहे थे, अगर वो क्लिप मुझे मिला तो। फिलहाल इनसे बात करते हैं इनके परीक्षा की तैयारी के बारे में। इन्होंने कैसे परीक्षा की तैयारी की और अंतिम सफलता के लक्ष्य तक आने में इन्होंने किन किन बाधाओं को पार किया या कैसे कैसे इन्होंने तैयारी शुरू की। तो शुरू करते हैं आज का वार्तालाप। नमस्कार। नमस्कार। तो सर ये बताइए, अंतिम बार जब आप मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त कर रहे थे उसमें कैसा महसूस हो रहा था? काफ़ी उत्साह महसूस कर रहे थे हम, और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इतना दिन का प्रयास करने के बाद आज आखिर वो समय आया कि मुख्यमंत्री सर के द्वारा अब उनके हाथों से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र मिला। ठीक है, वो वापस आ जाते हैं परीक्षा के दौर में, क्योंकि जो विद्यार्थी इस इंटरव्यू को देखेंगे उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप पुरस्कार किससे लेते हैं, नियुक्ति पत्र। जी सर। तो शुरू करते हैं पीटी से। मेंस और इंटरव्यू 3 पार्ट हैं इस एग्ज़ाम के। जी। तो थोड़ा सा पहले ये बताइए कि इंटरव्यू का ना एक अलग प्रेशर होता है। जी। ठीक है, आप भी बर्दाश्त किए होंगे। बिल्कुल। तो इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे किए थे? इंटरव्यू के बारे में पहले ये प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि पीटी और मेंस के बारे में जो विद्यार्थी इंटरव्यू देख रहे होंगे उनके पास बहुत सारी जानकारी होगी। इंटरव्यू के बारे में वो ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो आप अपने इंटरव्यू के बारे में बताइए। इंटरव्यू में मुझे भी डर लगा था और काफ़ी प्रेशर हुआ कि अब सिविल सर्विस का इंटरव्यू देना है तो पैनल कैसे होते हैं, झारखंड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक बेसिक तैयारी जो होता है वो हमने किया। और ऐसे पहले भी मैंने 3, 4, 5 बार मौका मिला, एक्चुअली 5 बार कह सकते हैं। बैंकिंग का क्लर्क और पीओ मिला के मैं 5 बार इंटरव्यू दिया था और सब में लगभग अच्छा ही मार्क्स मुझे मिला था। तो मतलब एक तरीके से मैं काफ़ी डेफिनेट था कि ठीक जाएगा। बट सिविल सर्विस का इंटरव्यू पहली बार फेस कर रहा था, तो थोड़ा तो मन में डर था कि यहाँ पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स रिटायर्ड सीनियर लेवल के होते हैं और उन लोगों का मैच्योरिटी किस प्रकार का होगा और वो क्या आंसर जानना चाहेंगे हमसे। तो उसके लिए एक बहुत ही बैलेंस्ड आंसर के लिए, एक्चुअली बैलेंस्ड आंसर भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे पीटी और मेंस का तैयारी करते करते आ ही जाता है, क्योंकि वो आंसर राइटिंग में बैलेंस्ड हो ही जाता है, तभी आप इस जगह तक पहुंचते हैं। लेकिन उसको अब मौखिक रूप से सामने प्रकट करना और उनके जो इच्छा अनुसार हम आंसर दे पाए, वो चैलेंज था। बट उसको हम धीरे धीरे हम बहुत अच्छे तरीके से वो हम कर पाए, और वो कहीं ना कहीं सेल्फ थिंकिंग और सामने वाले के विचार पर थोड़ा सा निर्भर करता था। तो हम सोचे कि उनके पूछने के तरीक़ों को हम समझें और वो क्या आंसर चाह रहे थे उसको हम दें ताकि वो खुश हो पाए। ये तो हो गया कि आप उस जो इंटरव्यू का जो हैवॉक होता है या पैनिक होता है उसके बारे में बात कर रहे थे। कुछ विद्यार्थियों का ये जानने की इच्छा हमेशा होती है कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है। तो 1-2 प्रश्न यदि आपको अपना याद हो। हाँ, तो उसको बताइए। मेरा इंटरव्यू पैनल था अमिताभ चौधरी सर का, और चेयरमैन जो खुद जेपीएससी के थे, अभी रिटायर कर गए हैं। तो उनके बोर्ड में टोटल उनको लेके 3 मेंबर थे। एक थे, बाद में पता चला मुझे कि वो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के वीसी थे। एक और थे, उनके बारे में मुझे पता नहीं चल पाया अभी तक। तो 3 लोग थे टोटल, और ज़्यादा वैसा कुछ समय नहीं लगा, 12-15 मिनट कह सकते हैं। नॉर्मली कुछ सेल्फ इंट्रोडक्शन भी वो लोग लिए नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी टोटल चीज़ होते हैं। हाँ, कुछ गैप काफ़ी था मेरा, तो गैपिंग से सवाल पूछा गया कि आप क्या करते थे इस बीच में। तो हमने बहुत ही फेथफुली और ट्रूली उनको आंसर किया कि इस बीच में हमने बैंकिंग का तैयारी कर रहा था स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन के बाद, उसमें इंटरव्यू तक पहुंचा, बट किसी वजह से मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद 2016 में जब जेपीएससी की आई तो जेपीएससी का फॉर्म भरा, और उस समय मेरा स्टेट के प्रति कुछ पता भी था भी नहीं, लेकिन दिया एग्ज़ाम और मेंस तक पहुंच पाया। तो मेंस लिखे, तैयारी भी बहुत अच्छे से किए, बट मेंस नहीं हो पाया।
तो उसके बाद हम फिर इस बार जो ट्राई किए, उसके बाद वो सब चीज़ हम टोटल उनको बताएं क्लियरली। वो उसके बाद वो बोले कि आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है, JVS से पढ़े हैं आप, तो ऑलरेडी तो मैथमेटिक्स में बहुत मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, थियोरेटिकल होता है, तो क्या ही पूछे। तो जो सवाल एक दो पूछे वो जवाब दिए, और जो नहीं आता था वो डायरेक्टली हमने कहा कि सर मुझे पता नहीं है, और वो भी इस चीज़ से कन्वे किए कि काफ़ी समय हो गया है तो किसी को उतना याद नहीं रहता है, तो नो सर करके बढ़ चले गए। उसके बाद जो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के जो VC थे, उन्होंने नॉर्मली और GK टाइप सवाल पूछा, मतलब कि डायरेक्ट आंसर टाइप कि 2+2 डायलॉग क्या होता है, और किस देश के साथ होता है हमारा 2+2 डायलॉग। एक दो करंट अफेयर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक दो का जवाब दे पाया, एक का दो का नहीं जवाब दे पाया। फिर जो थर्ड मेंबर थे वो पूछे कि आपका मैथ्स का था, तो वो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे कि आपका फेवरेट प्लेयर टेनिस में कौन है, तो अगर उनके साथ मैच होता है तो आपके जीतने की संभावना क्या है। तो इस तरीके का सवाल पूछा, और फाइनली आंसर देते हुए वो लोग फिर बोले कि आप अब जा सकते हैं। तो फिर मेरा अपना इंटरव्यू ख़त्म हुआ। इंटरव्यू के बाद वो एक आकलन स्टूडेंट करता है ना, तो आप सफलता प्रति कितना निश्चित थे कि होगा? हाँ, इंटरव्यू के बाद डर भय तो रहता ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पता था कि जो मेंस का जो मार्क्स है वो मैटर करेगा, क्योंकि इंटरव्यू नॉर्मली 60 के आसपास सबको मिलता ही है, जैसा सुने हैं या जैसा लग रहा था कि 60 के लमसम में मिलेगा। हालांकि मार्क्स अभी तक आया नहीं है तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन मेंस से हम काफ़ी मतलब थे कि शायद अच्छा होगा मेरा मेंस का, कि मेरा चयन हो जाए, तो उस चीज़ पे हम काफ़ी थे। इंटरव्यू से ज़्यादा मेंस पे हम डिपेंडेंट थे। वापस आते हैं परीक्षा के शुरुआती दौर में, PT से शुरू करते हैं जी। क्योंकि कुछ लोग जानना चाहेंगे कि PT की तैयारी में किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना जरूरी होता है। जैसा सब जानते हैं JPSC के PT का 2 भाग है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 GS है और पेपर 2 झारखंड स्पेशलाइज्ड पेपर है। तो पहले GS 1 की बात करते हैं, जिसमें पेपर 1 में केवल GS है। तो एक दो कुछ ऐसे रेफरेंस बुक बताइए जिसको आपने पढ़ा और लगा कि नहीं ये ठीक है, ऑथेंटिक है और JPSC को कवर कर सकता है। एक्चुअली GS के लिए कोई बुक बोले तो बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, जैसे कि जितना भी प्रैक्टिस सेट वगैरह आता है या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट पब्लिशर्स के, लूसेंट के आते हैं, किरन्स के आते हैं। आजकल कुछ नए आए हैं, जब से TCS जब से परीक्षा लेने लगा है, रेलवे और SSC वगैरह का, तो हम सभी का MCQ जो प्रीवियस पेपर है वो सबका हमने किया। कुछ ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब से MCQ से ही रिलेटेड वो किया, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं बुक में लगभग हर बुक में 70% लगभग अप्रॉक्स सेम क्वेश्चन ही मिलता है। अलग अलग पब्लिशर्स जो होते हैं वो कुछ डेफिनेट अलग अलग कहीं से कुछ जुगाड़ करते हैं क्वेश्चन, वो सबको डालते हैं। तो वो सब हर बुक में 20% कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मिलते थे, तो वो सबको भी हमने कवर किया। और कहीं ना कहीं ये चीज़ पेपर 1 के लिए बहुत फ़ायदा किया, क्योंकि पेपर 1 में इस बार जैसे सभी लोग कह रहे थे कि काफ़ी इजी था पेपर 1, और उतना ही मुश्किल हो गया पेपर 2। तो पेपर 1 का हम तैयारी ऑलराउंड मतलब कि हर तरीके से किए, सिर्फ PCS का प्रीवियस पेपर ना देख के हमने SSC लेवल का भी क्वेश्चन को बहुत देखा था, और वो कहीं ना कहीं फ़ायदा किया, और अच्छा इसको पेपर 1 में मेरा रहा। अब बात करते हैं पेपर 2 झारखंड स्पेशल के लिए। झारखंड स्पेशल के लिए मैंने झारखंड का जितना भी बुक आता था मार्केट में, प्रैक्टिस सेट MCQ का डिफरेंट उसका भी पब्लिशर्स हैं, और साथ में टेक्स्ट बुक वो किया, और साथ में कुछ भी जब बुक एक बुक पे से जब दूसरे बुक पे जाते थे तो कुछ तथ्य ऐसे मिलते थे जो दूसरे बुक में ज़्यादा रहता था, और फिर कुछ ऐसे तथ्य होते थे जो इस बुक में नहीं होके पहले वाले बुक में होते थे। तो वो सबको मैंने नोट डाउन किया था अपने से, और उसको मैंने रेगुलर पढ़ा, क्योंकि वो सब कुछ यूनिक क्वेश्चन थे जो शायद मुझे लगता था कि उठ के सवाल पूछे जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो पेपर 2 जो काफ़ी कठिन रहा है उसमें भी हम 70+ स्कोर किए थे। तो हमको लगता है कि वो मेहनत मेरा सही दिशा में गया, क्योंकि कुछ यूनिक चीज़ को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बार बार रिवीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। ऐसा नहीं कि कोई बुक को हमने एक बार पढ़ा उसके बाद हम 4 महीना नहीं पढ़े। आई थिंक कि रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और रिवीजन करने से सफलता मिलेगी, और ज़रूर निश्चित मिलेगी। चलिए ये हो गया PT की बात, पेपर 1 पेपर 2। आ जाते हैं मेंस में।
बहुत सारे पेपर्स हैं, सब्जेक्ट वहाँ पे एक दूसरे से मर्ज किए हुए हैं। तो मेंस की तैयारी एक दो बुक के नाम के साथ, क्योंकि मेंस छोटा नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है उसका, जी। तो कुछ सब्जेक्ट के जो आपको पता हो या याद हो, जो आपने अपने मेंस की तैयारी में जिस बुक को विशेषकर ज़्यादा पढ़ा हो या कम से कम तो पढ़ा ही होगा, तो उन बुक्स के नाम के साथ बताइए कि मेंस की तैयारी कैसे की। मेंस के तैयारी में सबसे बड़ी चैलेंजेस थी कि मेंस का सिलेबस झारखंड का बहुत बड़ा है और काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है उसमें, क्योंकि ये एक ऐसा पीसीएस है जिसमें आपको हर चीज़ पढ़ना है। आर्ट्स का हर पेपर पढ़ना है लगभग, साइंस भी पढ़ना है, सिर्फ केमिस्ट्री को, मैथ्स को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग साइंस का सभी पेपर है। और ये एक ऐसा, मतलब साइंस में ऐसा पेपर है जो नॉर्मली बहुत जगह नोट्स नहीं भी मिलती है, जैसे कि एग्रीकल्चर साइंस, इन्वायरमेंट साइंस, ये सब के लिए बुक्स बहुत अवेलेबल है नॉर्मली, लेकिन लोग वो लेते नहीं हैं और मार्केट में वैसे अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के दिशा में जो आउटस्टैंडिंग बुक सब जो है उसके लिए कुछ एनसीईआरटीज़ का हेल्प लिया, उसके बाद कुछ झारखंड सरकार की वेबसाइट से डाटा अपडेट किए, जैसे कि एग्रीकल्चर साइंस में फिशरीज़ का क्या प्रोडक्शन है, उसके बाद क्रॉप्स की क्या पैदावार है, तो ये सब चीज़ को हमने इंक्लूड किया अपने नोट्स में। और अगर शुरू से बात किया जाए तो पहला तो पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, वो इजी होता है सबके लिए। जो हिंदी स्टूडेंट है उसके लिए भी हिंदी में मार्क्स ले आएंगे, इंग्लिश में कम भी मार्क्स तो चलेंगे। हम लोग इंग्लिश के मीडियम से थे तो हम लोग इंग्लिश में अच्छा से पहले किए, उसके बाद हिंदी पे गए, तो वो तो नॉर्मली सबका निकल ही जाता है। उसके बाद आता है कि खोटा पेपर, तो खोटा हमारा मदर टंग है, क्योंकि मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा घरेलू भाषा है खोटा में और घर पे बोलचाल में भी रहा है। तो उस पर थोड़ा सा चैलेंजेस ये आया कि हम जो बोलते हैं और जो साहित्य का जो शब्द है डिफरेंसेस है कुछ कुछ, क्योंकि क्षेत्रीय है, 5 क्षेत्र में है खोटा, तो उसमें थोड़ा चैलेंजेस आया। बट खोटा बहुत ही मतलब कि एक श्रीनिवास पानोरी का एक ये है, लिखे हैं वो कि खोटा भाषा सहज सुंदर, बुझे गिदर बुझे बांदर, मतलब कि वो इतना सरल है कि वो एक बच्चा भी समझ सकता है, एक बंदर भी समझ सकता है, तो सरल है काफ़ी। और उसको लिखना धीरे धीरे इतना यूज टू हो गए, टेस्ट वेस्ट दिए तो इतना यूज टू हो गए कि एक दो जगह पे हिंदी पे जब लिख रहे थे पेपर 1 में, तो हमें ऐकार है होता है हिंदी में, हम लोग लिखते हैं ह और य, तो एक दो बार उसमें भी ह य लिखा गया था, तो हम लोगों को लगता था कि पता नहीं टीचर सोचेंगे कि इसको है लिखने भी नहीं आता है हिंदी में। तो खैर वो सब तो इंग्लिश मेकअप हो गया होगा, उतना कोई दिक्कत नहीं, टीचर भी समझते होंगे कि क्षेत्रीय भाषा का स्टूडेंट है तो हो जाता है। तो खोटा में टोटल नोट्स को पढ़े अकॉर्डिंग टू सिलेबस। एक्चुअली जो क्वेश्चंस खोटा में पूछे जाते हैं वो पूरा सिलेबस ही है, उसमें से एक दो को छोड़ के लगभग चीज़ पूछ ही जाते हैं। तो हम आने मतलब कि जो भी एस्पिरेंट है जेपीएससी का, मैं सजेस्ट यही करूँगा कि क्षेत्रीय भाषा को अगर आप चुनते हैं तो आपको मार्क्स बेहतर मिलने की उम्मीद है। हालांकि इंग्लिश में भी बहुत अच्छा मार्क्स मिला है, आप किसी को भी चुन सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषा शायद ज़्यादा इजी है। तो ये हो गया। पेपर 3 में आते हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तो हिस्ट्री के लिए मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, हिस्ट्री थोड़ा सा मेरा वीक भी रहा है, इसलिए ज़्यादा रिसर्च उसमें किया नहीं, सिर्फ एनसीईआरटीज़ को उठाया और पढ़ा, उसी से नोट्स बना के किए। झारखंड हिस्ट्री वो सब जितने भी बुक्स है पेपर 2 में जितने भी पढ़े थे पीटी के समय पे, नॉर्मली उसी को इंक्लूड करके वो कहानी जैसा हमने किया। हाँ, आदि ग्रंथ का एक चैप्टर है जिसके लिए उसका पहला है आदि धर्मा, उसके लिए रामदयाल मुंडा का बुक का रेफरेंस लेके वो पहला चैप्टर का क्वेश्चन बनाया था। तो हालांकि वो क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में शायद वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद ज्योग्राफी पे आते हैं, सेम पेपर लेवल पे। तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह को हेल्प लिया। झारखंड ज्योग्राफी में फिर झारखंड का ही जो सिलेबस था पीटी में जो पढ़े थे लगभग वो चीज़ सब कुछ कवर हो गया, खाली उसको जो एमसीक्यू फॉर्म में पढ़े थे वो आपका आ गया टेक्स्ट का फॉर्म में पूरा, मतलब कि थ्योरेटिकल फॉर्म में पूरा पैराग्राफ वाइज, तो वो लगभग कंप्लीट हो गया। उसके बाद पीए पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को फॉलो किए, उनका आर्टिकल को ध्यान रखिए कि कौन कौन सा आर्टिकल है, क्योंकि अगर आर्टिकल को आप लिखते हैं तो आपको ये मतलब कि मार्क्स मिलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा फैक्चुअल चीज़ होता है, क्योंकि और उसके अलावा कुछ फैक्ट लिख नहीं सकते हैं, उसी में सब फैक्ट्स रहते हैं, तो उसका हम इंक्लूड किए सब अपने नोट्स में। उसके बाद अगर पीए का बात करें तो पीए का दृष्टि का नोट्स का हेल्प लिए थे, और आफ्टर डैट हम इसका
बात करें तो उसके बाद आता है पे इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में लाल एंड लाल बहुत बेस्ट बुक है। हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, बट हिंदी इकोनॉमिक्स समझने के लिए ज़्यादा बेटर है, और लाल एंड लाल को फॉलो किए, उससे हमको बहुत मदद मिला। और झारखंड इकोनॉमिक्स उसमें भी है। तो कहीं ना कहीं झारखंड पार्ट हर जगह जो पीटी में आप पढ़े हैं वो हर जगह आपको हर तरह से संभव मदद करती है वो। तो इकोनॉमिक्स हो गया। साइंस का बात है तो साइंस का हम सबसे बेस्ट तरीका अगर तैयारी का मानते हैं साइंस का, तो वो एनसीईआरटी बुक है। और जो करंट डाटा अगर आप डालना चाहते हैं तो झारखंड का वेबसाइट, झारगॉव का वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं, वो इजी अवेलेबल रहता है नेट पे। तो ऐसे करके टोटल मेंस का तैयारी किया। और राइटिंग स्किल मतलब बहुत कि मैटर करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो पेपर 2 का जो होता है, क्योंकि वो लैंग्वेज होता है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उन लोगों से क्वेश्चन छूटने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगा कि कोई भी अपने पसंद के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें और प्रैक्टिस करें, मार्क्स से ना डरें, क्योंकि आपका कंपटीशन खुद से होगा। क्योंकि आप अपने आप को डेवलप कीजिएगा तब आप इस पोजीशन पे आएंगे कि आपका चयन होगा। तो हम वही कहेंगे कि टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में भी, मेंस में भी। और इंटरव्यू को सब वो आपके व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है। किसी भी प्रकार का नेगेटिव आंसर्स नहीं दीजिए, और सब कुछ बेहतर रहा तो आपका ज़रूर चयन होगा। ये है एक सवाल जो आप सबसे पहले बताए थे कि इंटरव्यू बोर्ड में आपने बताया कि पहले यहाँ से तैयारी कर रहे थे, ये कर रहे थे, लगभग 5 साल लगा आपको फाइनल आने में। तो पहला बार चाहे जिस किसी भी एग्ज़ाम का इंटरव्यू फेस किए थे तब से लेकर ये आखिरी जेपीएससी का इंटरव्यू फेस करने के बीच में कभी ऐसा महसूस हुआ कि अब छोड़ देते हैं, नहीं यार अब थक गए हैं, अब मन नहीं कर रहा है, ऐसा तो कभी होता है? तो उस समय में क्या मतलब कैसे मोटिवेट, जिसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेट होना? हाँ, तो बात ये है कि अपना तैयारी के दौरान में चैलेंजेस तो बहुत प्रकार के, हर स्टूडेंट का अपने अपने चैलेंजेस है। किसी के फिनेंशियल चैलेंजेस है, किसी के फैमिली प्रेशर है, किसी को पढ़ाई में दिक्कत होने लगती है कि अब मन नहीं कर रहा है। लेकिन इस चीज़ में हम अपने आप को हमेशा कंसिस्टेंसी में रखा, और थ्रू आउट जो मैं डेडिकेशन जो था मेरे में, और सेल्फ मोटिवेशन कि मुझे करना है तो बस करना है। क्योंकि जैसा मेरा व्यक्तित्व है, मैं शायद बिजनेस नहीं कर सकता था, क्योंकि बिजनेस में एक अलग तरह का मैनेजमेंट लेवल का होता है कि आप सामने वाले को अट्रैक्ट कीजिए, और यहाँ पर है कि आपको अट्रैक्शन नहीं करना है, आपको झारखंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आपको पहुँचाना है। तो दोनों डिफरेंट चीज़ है। एक आपको अट्रैक्ट करना है क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है, और यहाँ प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे सर्विस है। यहाँ आपको सर्विस देना है झारखंड गवर्नमेंट का। तो मैं हमेशा सर्विस देने के प्रति रहा हूँ, ना कि किसी से प्रॉफिट अर्न करने का मेरा मोटो रहा है। तो ये चीज़ हमेशा मुझे डेडिकेशन मुझे दिया है कि मुझे जॉब ही करना है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, सेंट्रल और इधर स्टेट गवर्नमेंट। तो समय के साथ मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की और मैं मुड़ा, और इसमें मेरा चयन हुआ। तो मैं सौभाग्य मानता हूँ, और अपना परिश्रम जो मेरा सही दिशा में गया, इसके लिए मैं थैंकफुल टू गॉड। पेरेंट्स आप हैं, आपने भी बहुत हमारे इंटरव्यू में मदद किया। इनफैक्ट मेंस के कॉपी को आपने क्रॉस चेक किया मेरा कि क्या कमी है अपने स्तर पे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है आपका मेरे जीवन में सक्सेस होने का। तो ये सब चीज़ है कि आप जो कर सकते हैं, तो ये सब चैलेंजेस को मैंने डील किया, और हमेशा सही पर्सन्स की कांटेक्ट में रहा। नेगेटिविटी से हम हमेशा दूर रहे हैं, कि जो ये कहते हैं कि सिविल सर्विस नहीं निकलता है, इतना आसान नहीं है। तो ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं हम चैलेंजेस के तौर पे लिए, और हम उस पर अडिग रहे कि मुझे करना है तो बस करना है। तो ये चीज़ मुझे सफलता की ओर लेके गई। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बताया कि इंटरव्यू की बात छोड़ देते हैं, वो सबका पर्सनल होता है। पीटी में कि एमसीक्यू बनाते रहना है, डिफरेंट टाइप के जो भी बाज़ार में आते हैं, उसमें ध्यान रखना है कि कुछ गलत भी रहते हैं जो यहाँ वहाँ से सिलेक्ट करके डाल देते हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। मेंस में आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करते रहना, और जहाँ कहीं भी ऑथेंटिक टेस्ट होता है वहाँ जाना है। लास्ट में जो क्वेश्चन था कि वो जो बीच का गैप है पहला से लास्ट इंटरव्यू के बीच में, वो कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। जी बिल्कुल, ताकि टूटे नहीं। ठीक है, निगेटिविटी से दूर रहना है जी। इतना काफ़ी है आपके जानने के लिए कि कैसे आज शिव जी प्रोबेशन सर्विस में है, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार ज़रूर जेपीएससी में आपको दिखेंगे, क्योंकि ये अंतिम सफलता नहीं है, ये अगला एग्ज़ाम इनका ज़रूर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए एक बार प्रयास जरूर करेंगे, तो हो सकता है अगली बार एग्जामिनेशन हॉल में आपको बगल में ये मिल जाए।
कोई एक ऐसी बात जो आप विद्यार्थी को बताना चाहते होंगे, जिसके लिए कोई प्रश्न की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होता है चलो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, तो कोई एक ऐसी बात जो आप विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं जो पढ़ते हैं? हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कभी भी जब तैयारी स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आप पीटी से पहले आप मेंस की क्लास को ज़रूर कर ले, या पीटी पीटी कर लिए हैं तो लग जाइए मेंस का क्लास करने के लिए, क्योंकि अब जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वे है कि अब जो है गवर्नमेंट समय पे सब चीज़ की कर रही है नियुक्ति, तो वो समय अब नहीं मिलेगा कि आप पीटी पास कर लिए उसके बाद आपको 5-6 महीना क्लासेस करेंगे मेंस का, तो ये उचित नहीं होगा। एक सफल बनना है, सफल कैंडिडेट होना है आपको, तो आप सबसे पहले पीटी के साथ साथ आप मेंस का भी क्लास कर ले और थोड़ा समय रखें, थोड़ा धीरज रखें, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 साल लग सकता है, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंसी और ये मेहनत जारी रखेंगे तो आपका प्रथम प्रयास में बिल्कुल निकल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। कुछ कारणों से मेरा लेट ज़रूर हुआ है, लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट आई है वो 251 दिनों में रिकॉर्ड तरीके से जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हुए सब रिज़ल्ट को दिया है, तो इस बार हम आराम से आ गए हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो प्रथम प्रयास में ही वो निकले हैं और बहुत यंगस्टर्स हैं, और वो झारखंड के, आप लोग कभी भी जाइएगा ब्लॉक में पुलिस ऑफिसर्स को देखिएगा तो सब न्यू रहेंगे और दे ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव और वो बहुत अच्छे हैं। और जब भी मेरे पास भी आइएगा तो हम भी आप लोगों को हर संभव मदद करेंगे, और बस कंसिस्टेंसी को और सेल्फ मोटिवेटेड और नेगेटिविटी से दूर रहिए, और तैयारी जो है वो सच्चे मन से कीजिए। और एक चीज़ और कि आप अमर सर से, हमारे तो भैया हैं, इनसे भी आप मिल सकते हैं। ये पीए पॉलिटी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमको बहुत अच्छे से देखे हैं। मैंने अपना टेस्ट कॉपी को क्रॉस चेक करवाया है कि आप अपने लेवल से देखिए कि हम प्रोबेशन पदाधिकारी के रूप में कुमार शिवेश्वर धनबाद, विकास पासवान गिरिडीह। तालियां। नेहा कंचन टोप्पो हजारीबाग।